सरई का फूल, झारखंड का हूल, सबको शुभकामना, आ गया सरहुल। नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सरहुल का त्योहार है, लेकिन सरहुल के त्योहार के दिन चूंकि पूरे दिन हमने आपको सरहुल के रंग दिखाए हैं, अब थोड़े सियासी रंग भी आपको दिखा देते हैं। हुआ यूं कि दिल्ली में हमारे संवाददाता और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की बातचीत हो रही थी। हमारे संवाददाता ने एक सवाल पूछ दिया है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है? तो आप उम्मीद लगाइए कि क्या जवाब मिला होगा। खैर, जो जवाब मिला होगा वो जवाब मिला होगा, लेकिन इस सवाल में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि झारखंड में कांग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है? मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, चार्टर्ड ऑफ कोलिशन, ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री को सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन शायद अब तक मुख्यमंत्री ने इन चीजों को पढ़ा भी नहीं है। तो फिर क्या सब कुछ सही है, वैसा ही है जैसा हम देख रहे हैं? नहीं होगा। आज इसी पर चर्चा होगी। फिर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे प्यासे रहने के कगार पर पहुंच गई है बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर। और आखिर में आपको हम दिखाएंगे कि कैसे 10-10 रुपए के लिए मौत से आंख मिचौनी खेली जाती है। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, इनसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे थे। उन्होंने एक बार फिर से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टर्ड ऑफ कोलिशन पर सीएम हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को ही इसकी लिस्ट सीएम हेमंत सोरेन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन संभव है कि मुख्यमंत्री किसी अन्य जरूरी कामों में व्यस्त होंगे, इसलिए इस ओर उनका ध्यान नहीं गया है। पर अब सीएम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं अविनाश पांडे ने 12 अप्रैल से संवाद यात्रा के बारे में भी बताया है। उनसे खास बातचीत की है न्यूज 11 भारत संवाददाता अमर सिंह ने। सबसे पहले उस बातचीत को सुन लीजिए और एक अपडेट जान लीजिए कि 30 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रातों रात दिल्ली पहुंचेंगे। मजमून क्या होगा पता नहीं है। कहा जा रहा संवाद यात्रा को लेकर के टिप्स मिलेंगे। सबसे पहले बातचीत सुनिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। अविनाश पांडे जी मेरे साथ हैं। सर, कल आप लोगों का एक प्रोग्राम है, क्या है? और जो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, क्या है ये? कल दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला रखी हुई है, जहां पर झारखंड के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और उसके चलते हुए चयनित करीबन 24 जिलों के लिए जो हमारे संयोजक के रूप में जो आगे भूमिका निभाने वाले हैं, कल उन सभी नेताओं के साथ बैठकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एआईसीसी के कुछ प्रमुख नेतागण इस कार्यशाला में भाग लेंगे, जहां पर आने वाले 30 दिनों में किस प्रकार से जो संवाद कार्यक्रम ने शुरू किया था और उसके अंतर्गत संगठन के सशक्तिकरण के लिए, बेहतर समन्वय के लिए और साथ ही साथ राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कांग्रेस को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, इन सभी विषयों को लेकर एक कार्यसूची हमने बनाया है। उस कार्यसूची को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए और साथ ही साथ आने वाले दिनों में बड़ी चेतावनी, बड़ी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को सही मायने में हैंडल करने के लिए एक मजबूत संगठन बनाने के लिए कार्यशाला रखी। ये कार्यक्रम, अमर जी, कार्यक्रम तो पहले से ही शुरू है। पिछले 60 दिनों से आपने देखा होगा कि पूरे राज्य के अंदर में हमारे जितने भी प्रखंड और जिला स्तरीय जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी हमारे युवा कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल, महिला और अन्य जितने भी प्रकोष्ठ और डिपार्टमेंट के विभाग के पदाधिकारी हैं, वो सतत कार्य में लगे हुए हैं। और ये संवाद यात्रा के रूप में जैसे 12 अप्रैल को पूरे प्रदेश के अंदर में जितने भी जिला मुख्यालय हैं, उन जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम, जो संवाद कार्यक्रम जो है, ये संवाद प्रतिनिधि सम्मेलन, ये पूरे 24 जिलों में होगा। कांग्रेस पार्टी को जो सरकार में है या फिर जेएमएम है, वो सीरियस लेती है या नहीं लेती है? क्योंकि एक संकेत तो यही जा रहा है। कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को 7 मार्च को
मैंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टर ऑफ कोलिएशन, जिसको कहते हैं कि गठबंधन के कुछ नियम मैंने सौंपा था। और हाँ, ये जरूर अपेक्षित था कि बहुत ही गंभीरता से वो लेंगे, लेकिन हो सकता है कि अधिवेशन और इससे भी कुछ महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पे वो राज्य की भलाई के लिए उसमें लगे हैं। लेकिन जितना जल्दी अगर वो होगा तो उसमें एक कार्यकर्ताओं में, कोलिएशन में एक विश्वास जागृत होगा, जिससे हम बेहतर प्रशासन दे सकेंगे। कहीं वो आपको ये तो नहीं ले रहा है कि ये कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, हम जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि जब मिलकर चुनाव लड़े हैं, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आज हो सकता है उनके पार्टी के आंतरिक जो असंतोष है उसको लेकर वो परेशान होंगे, लेकिन इस प्रकार का असंतोष या इस प्रकार का कोशिश हमको ये समझना होगा कि आज पिछले साल 1.5 साल से जितनी भी गैर भाजपा सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का कार्य सतत चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। झारखंड में अभी तक तो कोई इसकी संभावना नहीं है कि उसमें वो सफलता पाएंगे, लेकिन इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति संशय पैदा कर कर सरकार को अस्थिर और कमज़ोर करने की जो कोशिश चल रही है वो तभी मजबूत हो पाएगी जबकि गठबंधन के सभी जो मेंबर्स हैं, गठबंधन के जो सभी पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और बेहतर विश्वसनीयता और समन्वय के साथ काम। कोई भी परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अगर ये हो कि मैं अकेला ही परिवार को चला लूँ तो बहुत गलतफहमी होती है। और इसमें निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इस समय में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, परिवार के को हेड कर रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि किस प्रकार से सबको साथ में लेकर, विश्वास में लेकर, और सबको संतुष्ट तो सब नहीं होते, लेकिन उसमें एक प्रयत्न और ईमानदारी दिखनी चाहिए कि हाँ इस दिशा में कोशिश हुई। ये थे अविनाश पांडे जी। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। सहयोगी अमर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, इस खबर, इस बातचीत को सतही तौर पर देखिएगा तो बहुत कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन इस बातचीत में आपके सवालों और उन सवालों के जवाब जब ध्यान से सुने जाए तो बहुत कुछ सामने आता है। आपने साफ साफ सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है, कांग्रेस इग्नोरेंस झेल रही है झारखंड में, जिसका जवाब जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी की तरफ से मिला तो एक टीस तो उनकी बातों में नजर आई कि भाई इतने दिन हो गए हैं, चार्टर्ड ऑफ कोलिशन सौंपे हुए मुख्यमंत्री को 7 मार्च को सौंप दिया गया था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के उनका कहना है कि भाई गठबंधन से पहले ही ये बातचीत हो चुकी थी, हमने इसके पॉइंट्स तैयार करके चिंतन शिविर में और उसके बाद फिर वो भी सौंप दिया है। इसके बावजूद अब तक उसको लेकर के कोई रुझान सामने नहीं आना कांग्रेस के लिए तो ये पीड़ादायक लग रहा है। और एकाएक ये 30 वरिष्ठ कांग्रेस नेता रांची से दिल्ली को कूच करने वाले हैं, कुछ कर भी गए हैं, कुछ पहुंच भी गए हैं। तो इसके मजमून में, इसका मजमून क्या है, ये क्या इसको संवाद यात्रा से जोड़ा जाए या फिर कुछ और? अमर, अभिषेक बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जब कोalition सरकार चला रहे हैं और आपको मुखिया बनाया गया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप साथ लेके चलें। अगर आप नहीं चलते हैं या फिर इग्नोर करते हैं तो ये अभी आप बता दें कि हम अकेला चलेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी तैयार है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि हम 7 मार्च को हमने जो कोaliशन गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की बात कही जा रही है तो उसका एक लिस्ट बना करके हमने दे दिया था और उम्मीद की जा रही थी, उनको बता दिया गया था कि आप 15 मार्च तक इसका जो है जवाब आप दे दीजिएगा, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। और कह सकते हैं कि प्रभारी इस चीज को लेकर के सख्त है और उन्होंने कहा था कि अगर हेमंत अकेला चलना चाहते हैं तो बता दें, इसका और भी रास्ते हैं। हम भी जो है ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए कि सरकार को धोखा हमने दिया या फिर हमारे जो काम है, क्योंकि अगर आप देखें विधायक या कार्यकर्ताओं की जो लगातार ये मीटिंग हो रही है उसका वही कवायद है। जो शिकायत लेकर के यहाँ पे आते हैं उनका कहना है कि एक दरोगा, एक थानेदार जो है, विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है, एक कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री का इंस्ट्रक्शंस है अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है वो जो कांग्रेस के नेता यहाँ आकर के कहते हैं। तो प्रभारी को पीड़ा इस बात की है कि प्रभारी को भी इग्नोर किया जा रहा है और यही बात है, उस इग्नोर को देख करके उन्होंने कहा कि हमारे बदौलत, हमारे सहयोग
से सरकार चल रही है और कांग्रेस को अगर इग्नोर करते हैं तो ये नहीं चलेगा और इसका हिसाब होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या जेएमएम इसका हिसाब करने के लिए तैयार है या फिर नहीं, या फिर जेएमएम जो रवैया है उसी रवैया से चलती है और कांग्रेस पार्टी का जो बुलावा है, और इस बात की चर्चा जरूर की जाएगी जो आज 30 बड़े नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें कई विधायक है और कई पूर्व सांसद हैं, कई पूर्व नेता हैं, और जो 4 मंत्री हैं उनको भी कॉल किया गया है कि आप भी इस मीटिंग में आइए और इसका जो डिस्कशन होगा, जो निर्णय होगा, इसमें आप लोग भी भागीदारी हैं और आप बताएं कि आखिर वहां क्या चल रहा है और क्या सही मायने में जो कार्यकर्ता, जो जनता, जो कांग्रेस के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उनके विधायक जो हैं बात नहीं सुनी जाती है और विधायक जो कहते हैं कि हमारी बात सरकार नहीं सुनती है, तो आखिर इसका माजरा क्या है और ऐसे सरकार में रहने का क्या फायदा। अमर, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। आरपीएन सिंह ने जिस दिन इस्तीफा दिया, मतलब जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, ठीक उसी दिन शाम में कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, उनसे बात हो रही थी लाइव चैनल पे। वो कह रहे थे कि देखिए बहुत अच्छा हो गया, कांग्रेस का बोझ उतर गया। उनका काम सिर्फ उगाही करना था, सरकार से उगाही करके, और उनका काम यही था कि वो दिल्ली में बैठ करके और सरकार से उगाही किया करते थे। अब इस उगाही शब्द के मायने बहुत सारे हो जाते हैं। अब जो मौजूदा प्रभारी ने जैसे ही मोर्चा संभाला, इन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद की। सबसे पहले विधायक दल की बैठक हुई, चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद प्रमंडलवार लगातार इन्होंने एक के बाद एक सम्मेलन किए। तमाम चीजों में जाने के बाद एक चीज जो सामने आई वो आई है कि कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पीड़ा वही है जो आप बता रहे हैं कि भाई हमारी कोई अधिकारी सुनता नहीं है, हमें तवज्जो नहीं मिलती। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सरकार का हिस्सा है ही नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज जो देखने को मिली कि मुख्यमंत्री और प्रभारी के बीच मुलाकात में एक बहुत लंबा अरसा गुजरा, उसके बाद मुलाकात हुई। मतलब चिंतन शिविर वगैरह ये सारी चीजें खत्म हुई, तब जाकर के मुख्यमंत्री से प्रभारी की मुलाकात हुई, नए प्रभारी की। तो मतलब क्या डिस्टेंसेस अब वो जो है वो सतह पर नजर आ रही है, इसका ये एक रणनीति के तहत चल रहा है। देखिए, एक कोalition गवर्नमेंट में अगर आप जो आपके सहयोग है या सहयोगी है अगर उसको आप इग्नोर करते हैं तो ये बात जो सहयोगी है उनको गवारा नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका जो है सम्मान होनी चाहिए, चाहे आप जनता के कार्य के लिए हो, कार्यकर्ता के कार्य के लिए हो और राज्य के विकास के लिए हो। अगर डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होनी चाहिए जो सरकार बनने से पहले ये तय किया गया था। उसी बात को लेकर के अगर आप इग्नोर कर दिया जाता है, अगर कांग्रेस को आप इग्नोर करते हैं तो आप सहयोग में हैं और आपके सहयोग से सरकार चल रही है, तो ये सरकार, इसका मतलब है कि आपकी हिटलरशाही से सरकार नहीं चलेगी। ये संकेत अविनाश पांडे जी का बिल्कुल साफ तौर से था। उन्होंने ये भी कहा कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है इस पर एक मीटिंग बुलाइए, बैठिए और क्लियर कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि अभी अगर आप देखें तो सरकार के लगभग 2.5 साल गुजर चुके हैं और इस 2.5 साल में अभी तक बोर्ड और निगम का बैठक नहीं हुई है, इस पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अगर हो सकता है कि जेएमएम के आपस में जो है वो खींचतान हो, लेकिन आपको इस बात पर निर्णय लेनी होगी क्योंकि सरकार इस तरह से नहीं चलती है कि आप जो कहेंगे वही होगा। उनका ये एक था, इसी वजह से उन्होंने 30 लोगों की मीटिंग बुलाई है। कहा यह जा रहा है कि संवाद यात्रा है। राहुल गांधी के सामने भी उन्होंने साफ तौर से कहा गया था, राहुल गांधी ने, कि अगर जेएमएम अपनी पार्टी को मजबूत करती है तो वो उनका हक बनता है। अगर कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि वो अपने दल को मजबूत करे, अपने लोगों को मजबूत करे, अपनी संख्या बढ़ाए, अपने कार्यकर्ता के काम करें, उनकी बात को सुने। अगर आप नहीं सुनते हैं तो फिर आप सरकार में क्यों हैं? ये राहुल गांधी के शब्द थे जब कांग्रेस के तमाम लोगों को बुलाया गया था मिलने के लिए, तो उनके शब्द थे कि हम भी अपने घर को मजबूत करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर जेएमएम हमारा सहयोगी मजबूत होता है तो हमारे लिए फायदेमंद होता है और अगर हमारा सहयोगी कमजोर होता है तो हमारे लिए नुकसान होता है। तो यही एक उनके जो शब्द थे, उसी शब्द को लेकर के आज चला जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो ही अविनाश पांडे को कार्यभार संभाले थे उसके बाद लगातार उनका जो दौरा है, लगातार मीटिंगों की दौर जो जारी है। आप होमवर्क कह सकते हैं, करके वो जाते हैं। उसके बाद वो काम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। जो नाराज हैं, जो बैकफुट पे चले गए थे, उनको भी साथ लेके चलने की बात कही जा रही है। तो ये एक संकेत जरूर है कि अगर सरकार चलानी है तो आपको सम्मान देना पड़ेगा अपने छोटे भाई को और अपने सहयोगी को।
बिल्कुल सही बात है। चलिए अमर, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। आप नजर इस पर बनाए रखिए कि कल यानी मंगलवार को कांग्रेस नेता जब जमा हो रहे हैं तो इस जमावट के बाद वहां पर क्या कुछ नजर आता है, कौन क्या कहता है, यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत क्या रंग दिखाने वाली है, इसकी एक ट्रेलर इसका जरूर आपको दिल्ली में कल दिख जाएगा। तो देखना है क्या क्या रंग इसके दिखते हैं। तमाम रंग अमर के ही कैमरे से हम दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमर आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।